नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाइयों। अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़ रहे हैं। एज चैप्टर हमारा चल रहा, बहुत ही अच्छी तरीके से लगा रहे हैं और काफ़ी मज़ा भी आ रहा लगाने में, पढ़ाने में। और अब आप लोगों को मज़ा आता हो, ये हम आशा रखते हैं कि शायद आता होगा आपको मज़ा। लेकिन एक एक पार्ट को कायदे से आप वॉच करिएगा और ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आएंगे। कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने कर लिए थे, आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु, देखिएगा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:6। 6 वर्ष बाद कितना बता रहा हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ये भैया प्रेजेंट की एज है। 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र, 5 वर्ष पूर्व जो है बी की उम्र बतानी है। चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हमें अंतर बराबर करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एक का अंतर है, अंतर दोनों का सेम है। तो 1 बराबर किसके? 6 के। अब 1 बराबर 6 के, तो हमसे 5 वर्ष पूर्व किसकी उम्र पूछी है? 5 वर्ष पूर्व उम्र पूछी है बी की। तो 6 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6×6 36 हो जाएगा। ये जो 36 निकला है भैया, ये प्रेजेंट टाइम की उम्र है। कितने की? प्रेजेंट टाइम की उम्र। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33। हाँ, प्रेजेंट टाइम की उम्र है। और हमसे पूछा है 5 साल पहले की। अगर आज इस समय 36 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? 5 माइनस कर दो, यानी 31 वर्ष का रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा है 34, त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात। 34 नंबर है। त्रिषा और शालिनी, इनकी आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद कितना? 9:8 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर? काफी क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं। देखिए बेटा, इन दोनों का अंतर बराबर है, इनका भी अंतर बराबर है। कितने का अंतर है? 2 का। 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के। अब इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। अंतर कहीं से भी देख सकते हैं, 1 से गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। नहीं, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अंतर 4 वर्ष आ जाएगा, यही तो होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब काफी कुछ क्वेश्चन आप सीख चुके होंगे। अगर अब कंडीशन बनाकर केवल क्वेश्चन को देख लो, अंतर देखो, और जितने में इधर अंतर उसको बराबर करके कैंसिल करके आप देख कर भी लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्या कह रहा है। अरुण तथा दीपक की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। उसके बाद 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 7 वर्ष पहले कितना था? 5:7 था। अब यहां पर एक बात समझिए, अरुण और दीपक की उम्र में 14 वर्ष का अंतर है, लेकिन 7 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात था 5:7। इस समय इसमें कितना अंतर है? 2 का। यहाँ कितने का अंतर है? 14 का। 2 बराबर 14, तो 1 बराबर 7। हमसे पूछा क्या गया है? तो दीपक की उम्र, ये दीपक की उम्र, तो 7×7 49। ये 49 जो आ गई है, ये 7 साल पहले की उम्र आई है। हमसे पूछा गया है दीपक की
वर्तमान उम्र, तो 7 इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। दीपक जी 56 वर्ष के हैं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर हमने आपको करवा दिया था। 36 नंबर जो है हमने आपको करवा दिया। और 37 नंबर, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 99। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने योग्य क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, पिता तथा पुत्र। देखिए पिता और पुत्र इन दोनों की एज का जो योग है 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? इसको दोस्तों अगर हम लोग ऑप्शन से लगा लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। 3:7, दूसरा है 3:8, तीसरा है 4:9 और डी नंबर है 4:7। देखिएगा क्वेश्चन को, पिता और पुत्र की आयु का पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? दोनों की एज का अनुपात दिया है। चलिए दोनों की उम्र का योग कितना है? 99। यहां दोनों का योग 7 3 10, 10 बराबर 99 करेंगे तो नहीं कैंसिल होगा। उसके बाद 9 4 13, 13 बराबर 99, ये भी नहीं कैंसिल होगा। हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इनमें देखिएगा कौन सा हो सकता है। अगर 8 और 3 ले लें, पहले इसको चेक करते हैं। 8 3 कितना हुआ? ये 3:8 है, इनका योग 11, 11 बराबर 99, तो 1 बराबर 9 के। देखिए 9 3 27 और 9 8 72। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझिएगा क्या कह रहा है। 37 नंबर, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना है। देखिए पिता की उम्र इतनी है, तो अगर हम 27 माइनस कर देंगे, 7 5 12, 6 2 4, 45 वर्ष। अगर 45 साल की उम्र तब थी, कब? तो इसका मतलब पुत्र होगा ही नहीं। 45 साल की उम्र का जब पिता रहा होगा तब पुत्र होगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। और दूसरी चीज, फिर अगर हम इसको माइनस करें तो ये 2 और इसमें कितना बचेगा? 45 में 7 27 माइनस करो तो 7 7 14 1 15, 6 बचे और 3 2 1 16। अब ये उम्र 4 गुनी वो बता रहा है, यहाँ तो 4 गुनी भी नहीं हो रही, ये भी रूल नहीं फॉलो कर रहा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ये वाला भी नहीं होगा तो होगा कौन? 4:7। चाहो तो ऐसे टिक कर सकते हो, लेकिन हम आपको समझाए दे रहे हैं। देखिए 4:7, इन दोनों का योग 11, 11 बराबर 99, तो 1 बराबर 9 के, यानी 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। अब 63 में जब हम 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 27, और ये 27 जब माइनस करेंगे तो पुत्र की उम्र निकलेगी कितना? 9 आ गया। अब देखिए ये जो 9 आया है, ये 9, ये देखिए इतनी 36 के 4 गुना है। इसकी उम्र का ये पिता जो है 4 गुना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही जो कि सवाल में कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, नहीं 38, देखिए अभी 38 है, 38 नंबर है भैया। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की जो आयु है अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की आयु और पिता की आयु की 1/4, यानी पिता 4 का है तो समीर 1 का है। देखिए अगर ये समीर है और ये
पिता है, ये पिता 4 के हैं तो समीर 1 का है। उसके बाद फिर क्वेश्चन ने कहा है तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3। देखिए इनकी एक बहन है ये रीमा, 2/3 है, यानी समीर 2 है तो रीमा 3 है। इनको हल कर लो ऐसे, 3 2 4 दूना 8। अब हमसे पूछा क्या गया है, समीर रीमा और उनके पिता की आयु का अनुपात। देखिए समीर का कितना है 2, फिर रीमा कितनी है 3, फिर पिता कितनी 8। तीनों की उम्रों का अनुपात पूछा है जो कि आ गया 2:3:8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 नंबर हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपति है जिनका एक पुत्र है और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 3 गुनी है, तिहाई है। चलिए इसको पहले थोड़ा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। आप ऐसा समझिए, अगर ये पुत्र है और ये पुत्री है, पुत्र अगर 1 साल का है तो पुत्री 22 साल का है। ये पिताजी हो गए और ये माताजी हो गई, ऐसे समझिए। पुत्र 1 साल का है तो पिता 4 साल, चौथाई बता रहा है, 4 गुनी है। पुत्र की उम्र से पिता 4 गुनी उम्र का है और पुत्री की उम्र से माता 3 गुनी उम्र की है। यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन ने कहा है यदि पति पत्नी की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, यानी पत्नी जो है पति से 6 वर्ष छोटी है या कम उम्र की है, तो देखिए ये कितने का अंतर है यहाँ पर, 6 वर्ष का। पिता और माता इन दोनों की उम्र में 6 वर्ष का अंतर है। इसके बाद अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, तथा बहन अपनी भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन यानी पुत्री, ये y बराबर पुत्र से 3 वर्ष बड़ी है। बस सवाल हल हो गया। देखिए अगर y का मान हम उठा करके रख दें इस समीकरण में, तो 4x - 3, y की जगह पर x + 3 बराबर 6, तो 4x - 3x - 9 = 6। देखो 4x में 3x गया, x बचा, -9 उधर जाएगा, जुड़ेगा तो x बराबर कितना आ गया, 15। अब यहाँ पर समझिए, जब x बराबर 15 आ गया तो पिताजी 15 चक्कू 60 साल के हो जाएंगे। अब माता की एज निकालने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो माता जी हैं पिताजी से 6 साल छोटी हैं, तो पिताजी अगर 60 साल की हैं तो माता जी कितने साल की हो जाएंगी, 54 वर्ष की। ये माता हो गई, ये पिता हो गए। ये आपका आंसर आ गया सी नंबर, 39 नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5। 2/5। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है शायद 17 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 40 नंबर जो है बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। 17 नंबर आप लोग कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। 41 नंबर क्या बता रहा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 41, ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी ए की 1/3, ए की 1/3 आयु दोनों की बराबर है। आयु जो है दोनों की बराबर है और उनकी वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको अनुपात में लिखेंगे और ए अनुपात बी का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए अनुपात बी बराबर निकलेगा 3:2। यहाँ पर
यानी ये ए की उम्र हो गई, ये बी की उम्र हो गई। ऊपर क्वेश्चन ने कहा है ए और बी की उम्र में 16 वर्ष का अंतर है, और यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर 16 के, तो 16 तियाँ कितना होगा? 48, और 16 दूना 32। हमसे पूछा क्या है? वर्तमान उम्र पूछिए, तो यही आपका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 48 वर्ष और 32 वर्ष। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा है आपका 42 नंबर ये कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश जो है 42 नंबर, जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, यानी अनिल बड़ा है, ये अनिल है और ये जे से जयेश है, उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। तो जयेश जो बड़े हैं किससे? प्रशांत से। ये बात क्लियर हो गई। आगे कहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, यानी अनिल और प्रशांत की योग जो दिया है 48 वर्ष दिया है। हमसे पूछा गया है जयेश की उम्र क्या होगी। देखिए ए माइनस पी यानी प्रशांत बराबर जयेश, ये आ जाएगा तो जे प्लस जे बराबर 2J, 2 जयेश। ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 48, तो 48 बराबर 2 जयेश हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो जयेश कितने साल का आ जाएगा? 24 दूना 48, 24 साल का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है। देखिए ए और बी 36, इसको दोस्तों अगर हम अनुपात में लगाएं कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो हम मान लें 6x वर्ष बाद 36 ए की दिया है, 16 बी की दिया है, कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन से इसको लगा दें, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। देखिए कितने वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। अब कोई एक ऑप्शन उठा के x की जगह पर रख दो, अगर 2 आंसर आ रहा तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1 रखेंगे तब भी नहीं होगा, यानी 37 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 38/18 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 39 है, तो अभाज्य संख्या कटेगी नहीं। 4 रख दो, तो जब 4 रखेंगे तो 36 + 4 / 16 + 4 बराबर 40/20 = 2, यानी 2 आपका आ गया। इसका मतलब 4 वर्ष जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देखिएगा और देखते रहिए, शेयर करते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हमें भी प्रमोट करिए, लाइक करिए, ताकि हम और मोटिवेट हों और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद।